Vishwas, student of BPharm third semester, and I am in front of you all as the host of the day. Welcome everyone, I am Ankit Mishra. As all of you know, that we are celebrating Farm Fest, and this event is all related with Legacy Talk. So without wasting time, we should listen to our alumni, those who have become this entrepreneur nowadays. So let's start the talk, please. Sir, I would like you to please introduce. सबसे पहले तो सभी फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 2006 से 2010 का बैच का यहाँ बिजनेस बना और ये बहुत गर्व की बात है और अंकित सर ने और दूसरे सर ने इतना अच्छा मौका दिया कि हम आप सब लोग के सामने आज बैठे हुए। मैं बात करूं अपना तो मैं 2010 में पास आउट हुआ हूँ। अभी मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो कि एक इकलौता फार्मासिस्ट एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, मैं उसका भोपाल जिला अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मैं केमिस्ट एसोसिएशन का जिला उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पे भोपाल जिले का। और वर्तमान में मैं होलसेल मेडिसिन का काम करता हूँ 2000 करीब 6 साल से। 2010 के बाद मेरा कॉलेज से 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने अरिस्टो फार्मास्यूटिकल ज्वाइन करा था एज अ मार्केटिंग, और उसके बाद फिर मैंने सिप्ला में 2011 से लेकर 2017 तक काम किया। उसके बाद खुद का बिजनेस का थोड़ा सा सेटअप था कि मुझे वो करना था, तो 17 से 19 तक मैंने एक सेंटेज फार्मा रशियन कंपनी थी, उसमें एज अ रीजनल मैनेजर काम करा, और 2019 में मैंने अपना बिजनेस छोड़ के अपना खुद का बिजनेस शुरू करा। अभी साइमन फार्मास्यूटिकल के नाम से एक कंपनी है जो कि मेरी मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें केवल आई ड्रॉप्स आते हैं। एक क्वांटम हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी आई ड्रॉप्स आते हैं। तो ये 2 कंपनीज हैं और बाकी। नमस्कार सभी को। पहले तो सभी हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे सर ज्योति सर और अंकित सर, और सभी को प्रणाम, और आप सभी लोगों को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उसी कॉलेज में फिर से 15 साल बाद आए हुए हैं, जिस कॉलेज में हम लोग घूमते थे एप्रोन पहनकर, और आज लग रहा है और अच्छा ये लग रहा है कि बिल्डिंग पुरानी है लेकिन काम बहुत नए हो रहा है। एक बार बहुत अच्छा मैनेजमेंट के लिए और सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जैसा सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में चर्चाएं होती हैं, और जैसा पूछा अभी, तो उपलब्धियां जीवन में रहती हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, और ये प्रैक्टिकल है, यहाँ बैठ के हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हम लोगों ने बीएनएस से फार्मेसी की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं तब हमें अपनी आइडेंटिटी बताना बहुत जरूरी रहता है, और लोग पूछते भी हैं। तो वो आइडेंटिटी जो बीएनएस ने दी है, उसके लिए बीएनएस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताऊं, myself Pradyumna Goswami, अभी working as a DY regional manager in Macroex Pharma, and right now working in the thyroid therapy, और I just passed out in 2010, and from 2010 to 2025 till now, working in different positions. First of all, PSO, then area manager, currently as a regional manager. So in different positions I have worked. And currently I am working in Macroex Pharma. So Macroex Pharma is well-known company. I think everyone knows Macroex Pharma. Every student knows Macroex Pharma. So currently working at Bhopal headquarters. So it's my introduction in front of you, and hopefully today I will solve something which is in your mind for your future. So we will just resolve all the things. So that's why we are here. So hopefully coming time we solve all the things. So thank you very much for inviting us. मैं एक छोटा सा आप लोगों से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये बताइए कि आप भोपाल कहाँ से आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड दें। मैं एक बहुत छोटी सी जगह से
शायद कोई यहाँ टीकमगढ़ जिले से बैठा हो। मैं टीकमगढ़ के पास एक जदारा तहसील है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और एक्चुअली क्या, मेरे समय में सर पीएमटी का एग्जाम, तो पीईटी का एग्जाम होता था, और तो मैं मैनेजमेंट कोटे से आया था। तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर इतने होनहार लोग मिलेंगे मेरे को, क्योंकि मैं तो नॉर्मली सोचता था कि चलो ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग मिले, ये लोग सब उनका 250 देंगे, मैं तो बहुत पीछे से आया था। तो लेकिन यहाँ लोग मिले, टीचर्स मिले, सर समय से ही अंजित सर, इसके बाद याग्निक सर, सभी लोगों ने बताया। तो टीकमगढ़ से आगे फिर मैंने यहाँ पे रहा, इसी के बाद फिर यहाँ से अभी हो रही है। वैसे मेरा जो नेटिव है ललितपुर से हूँ मैं, लेकिन मेरी जो शिक्षा रही है वो नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर टीकमगढ़ से रही है। मैं नवोदय में तो 12th क्लास में नवोदय से पास आउट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने भोपाल में आके पीएचडी की तैयारी की, और उसके बाद फिर यहाँ पर बीएलएस में एडमिशन लिया। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि सर हाउ डज दिस एसोसिएशन वर्क, मतलब कौन से पीरियड एंड कैसे काम करती है एसोसिएशन? एक्चुअली देखा भी जाए तो जैसे हम जब बी फार्मा पास आउट होते हैं तो हम भी सबसे पहले अपना जो हमारा काम होता है वो पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अभी काफ़ी समय से लंबित कार्यक्रम चल रहा है, करीब मेरे हिसाब से 2000 के आसपास 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग चल रहा है। तो जो फार्मा एसोसिएशन है, हम लोगों ने काम इसलिए करा क्योंकि लोगों के रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने बी फार्मा कर लिया, बी फार्मा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। इसके अलावा ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था ही, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि फार्मेसी होने के बाद लोग रजिस्ट्रेशन अपना रेंट पर लगा देते हैं, जो कि एक फुली क्राइम। मतलब सिंपल वर्ड में भी अपन बोले कि आपने अपना 5 लाख रुपए का डिग्री 2000 रुपए में बेच दी। इस वजह से आज देखा जाए, आप देखें तो मेडिकल आप कहीं पे भी सिर उठाएंगे, आपको एक नहीं कम से कम 5 मेडिकल में। उसका रीजन यही है कि कुछ फार्मासिस्टों ने सब चीजों को अपने रजिस्ट्रेशन को रेंट पे लगा दिया। तो हम लोगों का एसोसिएशन का जो मेजरली काम था कि हम लोग सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशन वाला काम था, अभी देखा जाए तो आज की न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और दूसरी चीज, हम लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट रेंट पे यदि अपना फार्मेसी अपना रजिस्ट्रेशन लगा रहा है तो उनके साथ कार्रवाई का टर्म्स की, या तो उनका लाइसेंस 6 महीने को सरेंडर हो या साल भर की हो। इवन फार्मेसी एक्ट में ही आप देखेंगे तो उसमें भी आप क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करेंगे तो उसमें भी कुछ कार्रवाई होगी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने अपना स्टार्टअप में क्या टिप्स करा एंड आपने उस एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। बेसिकली नाम क्या है आपका? हर्षिता का क्वेश्चन है कि कहाँ से किया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि आप लोग आने वाले हैं, फील्ड में भी आने वाले हैं, पास आउट होने वाले हैं। आई थिंक 4th ईयर के लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे? वेरी गुड। तो अभी क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप पास आउट होते हैं ना, उसके बाद हमारे पास फोन आते हैं, ऐसा मैनेजर भी आते हैं और कुछ हम लोगों से व्यक्तिगत जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उसके भी फोन आते हैं कि सर अब मैं मार्केटिंग में जाऊँ कि प्रोडक्शन में जाऊँ। एक क्वेश्चन रहता है सबसे, सर मार्केटिंग में जाऊँ कि प्रोडक्शन में जाऊँ, ये एक चीज होती है। तो हाँ, तो मार्केटिंग वाले जाना चाहते हैं, कोई हाथ वगैरह उठाएंगे, कोई मार्केटिंग में कौन कौन जाना चाहता है, और प्रोडक्शन में, रिसर्च में? अच्छा, तो इसमें अपन लेटर ऑन बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा लंबी बात है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको बता देता हूँ कि मैंने जैसे बी फार्मा का एग्जाम दिया तो मेरे एक रूममेट थे जो ऑलरेडी एनआरआई कॉलेज से थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक वैकेंसी है, मैंने इंटरव्यू दिया, 3 दिन के बाद उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। तो एक पैनेसिया बायोटेक करके कंपनी, रिसर्च की कंपनी थी पहले, उसमें काफी टाइम काम है। देन मुझे लगा कि अब ऐसा होता है मार्केट में, आपको टाइम टू टाइम स्विच करना रहता है या जो भी कारण रहते हैं, तो मैंने स्विच किया। तो फिर मैं अबाउट इंडिया, मल्टीनेशनल ग्रुप है, उसमें मैं गया और उसमें करीब मैंने 5 साल दिया। थायराइड थेरेपी में मैंने चेंज किया। देन स्विच टू मैक्रोएक्स फार्मा, इसमें भी थायराइड थेरेपी। अभी इंडिया में जो थायराइड में बेसिकली 2 कंपनी अच्छा काम कर रही है, अबाउट इंडिया कर रही है, मैक्रोएक्स कर रही है। तो अभी मैं पिछले 10 साल से 11 साल से थायराइड थेरेपी में भी काम कर रहा हूँ, वर्तमान में मैक्रोएक्स में हूँ। तो एक स्टेज रहती है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपको दूसरी को स्विच करना है, तो आप वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है या जो भी आपके टर्म्स हैं तो वहाँ इंटरव्यू दीजिए,
और एक 4-5 राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज उनका रहता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो ये भी प्रोसीजर रहता है। और बेसिकली जो पहला हार्ड इंटरव्यू रहता है वो रहता है अपना पहली जो अपनी जॉब रहती है आफ्टर फिनिशिंग दिस डिग्री। तो अभी आपकी कंप्लीट डिग्री होगी, उसके बाद जो अपना पहला जो कदम होगा ना, वो जीवन का सबसे बड़ा कदम है। तो उसको बड़े सोच समझ के उठाना है और बड़े ही तैयारी के साथ उठाना है, क्योंकि आपका वो कदम आपको डिसाइड करेगा कि आपकी मंजिल कहाँ जाने वाली है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 4th ईयर में, वो एक मेंटालिटी जरूर रखें कि जो उनका पहला कदम हो उसके लिए बड़ा विचार विमर्श हमारी फैकल्टी आपके साथ है, हम लोग साथ में हैं, काफी अच्छी अच्छी जगह पे है। तो जो पहला कदम होना वो बड़े सोच समझ के कदम उठाना है।